कहानी की शुरुआत में हम एवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल के अंदर वेटर का काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो एक आदमी से पैसे लेने के बाद अपने साथियों के पास जाते ही बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज फर्ज की नाइट थी जहाँ पर लोगों का एक दूसरे को मारना फ्री था। और ऊपर से वो तीनों थे भी बहुत ज्यादा डरे हुए, जिसकी वजह से तीनों को आखिर में काम से छुट्टी भी मिल जाती है और ये तो बिना रुके वहाँ से निकल कर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जिसे रास्ते में इससे भी बुरे हालात नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी लोग अपनी शॉप्स क्लोज करने के साथ साथ कुछ आदमी एवा को भी तंग करने लगते हैं, जिन सभी को करते ये भी आखिरकार अपने घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इसके नेबर डेगो का भी यही कुछ हाल था, जिसकी बुरी नजर देखकर ये खुद भी उसी वक्त अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर अब हमें एवा की छोटी बहन केली और उनका फादर एरिक देखने को मिलता है, जो दोनों न्यूज पर कार्मेलो नाम के एक आदमी को देख रहे थे, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पर्जनेट में पुअर लोगों को मारने वाले आदमी को सजा देना था, जिसकी वजह से वो आज की रात ऐलान भी कर देता है कि मैं यहाँ पर निकलूंगा। और इसी के साथ हमें ये भी मालूम होता है कि एवा की फैमिली पर्जनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसी वजह से फादर रात आराम के साथ गुजारने के लिए ऊपर सोने के लिए चला जाता है, लेकिन इन दोनों बहनों से मिलकर जाना एक नया काम था, जिसे वो खुद भी समय नहीं पा रही थी, क्योंकि फादर अब तैयार होते ही बाहर निकल कर गाड़ी में बैठते वहाँ से चला जाता है, जिसकी दूसरी साइड पर अब हमें भी लियो नाम का एक और आदमी देखने को मिलता है, क्योंकि ये कहानी 3 कैरेक्टर्स पर चलने वाले थे, जो बिना किसी से घबराए अपनी गन साफ कर रहा था। और इसी वक्त हम सामने ग्रेस नाम के आदमी की पिक्चर भी देखते हैं, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि वो आज की रात इसे ही मारने वाला है, जिसके लिए उसकी एक्स वाइफ भी लियो को मना करती है, लेकिन उस पर बातों का जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि इस आदमी ने लियो के बेटे को पिछले साल एक्सीडेंट में मार दिया था, जिस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन न होने की वजह से लियो इसे मारने वाला था। और इसी वजह से उसकी वाइफ भी अलग हो गई थी, जो गुस्से में आकर उसी वक्त ही अपनी गाड़ी लेते रोड पर निकल पड़ता है, जबकि तीसरी तरफ हमें भी एक कपल शेन और लिज देखने को मिलती है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पर रहे, और इसी वजह से मार्केट में सामान खरीद कर शहर से बाहर जाने लगते हैं, जिनका सामना रास्ते में कुछ आदमियों के साथ भी होता है, लेकिन ये इन्हें वहीं पर छोड़े गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगते हैं, जिनके लिए अब सबसे बड़ा मसला ये था कि रास्ते में जाते ही इनकी गाड़ी वहीं पर खराब हो जाती है, जिसको रिपेयर करने वाला भी कोई नहीं था, और ऊपर से ये काम भी जानबूझकर उसी रास्ते में मिलने वाली टीम में किया था, जिसकी वजह से इनकी परेशानी तो सबसे बढ़कर थी, क्योंकि इन्हें उसी टाइम अब गलियों के अंदर भटकना पड़ता है, जो जानते थे कि अगर हम यहाँ से बाहर न निकले तो सामने से आने वाले बाइकर जिन्हें मार देंगे, जिसकी वजह से वो कैनी पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थी, जहाँ पर अब उसी वक्त एक बेल बजने के साथ साथ पर्जनेट भी शुरू हो जाती है, जो बाकी सबसे अलग थी, और इसी के साथ शहर में मौजूद सभी लोग अपनी टीम बनाकर लोगों को मारने लगते हैं, जो सीन ही बहुत ज्यादा डरावना था, और एक आदमी तो अपनी गाड़ी में मशीन गन सेट करते ही लोगों को भूनता जा रहा था, जिन सभी को डॉक्टर देखकर शेन और लिज का भी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि इन्हें तो छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं मिल रही थी। ऊपर से केली को भी डैड के रूम में जाने पर एक लेटर मिल जाता है, जिसके अंदर उनके जाने की वजह लिखी हुई है, जिन्होंने खुद की जान देकर अमीर लोगों से कुछ पैसे लिए थे और वो गरीब लोगों को कुछ पैसे देकर अपनी पर्जनेट एंजॉय करते थे, जिसको सुनकर ये दोनों तो बहुत ही डर जाते और रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। जहाँ पर अब इनके बारे में भी एक टीम को पता चल गया था, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर सभी गनमैन निकलते ही बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जिन्हें इनका नाइबर पहले से ही बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, और वो जो ही आगे जाने लगता है तो अब इस टीम ने भी उसे भून कर रख दिया था, जिससे ये और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पर सीन ही कुछ अलग था, जो इन्हें पकड़ने के बाद मरने की बजाय वहीं पर ही घसीटते गाड़ी के अंदर डाल देते हैं, और इस सब को लियो खुद भी देख लेता है, जिसने उसी वक्त अब गाड़ी से बाहर निकलते ही इन सभी लोगों को एक साथ मार दिया था। और इसी वक्त एवा और कैली को साथ लेकर जो ही गाड़ी में जाता है तो वहाँ पर शेन और निज पहले से ही मौजूद था, जिन्हें देखकर वो उसी वक्त ही गुस्से में आकर बाहर निकलने का कहता है, जो फाइट के दौरान अंदर आ गए थे, लेकिन जल्दी मशीन गन वाले आदमी को हमला करता देखते सभी को गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ने लगता है, जिनकी गाड़ी पर उसने फायरिंग भी बोलता कर दी थी, और ये तीनों भी अब एक साथ मिल चुके थे, जिसकी वजह से जो ही कुछ टाइम के फासले पर आगे जाते हैं तो इनकी गाड़ी भी वहीं पर खराब हो जाती है, क्योंकि उसके इंजन के अंदर बुलेट्स लग चुकी थी, जिसकी वजह से लियो सभी को बाहर निकालने के बाद उसी वक्त एक गन दे देता है ताकि सभी अपनी हिफाजत कर सके। जो भी जाने लगता है तो सभी उसे रोकने का कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि लियो के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एवा उसी वक्त लियो को अपने एक दोस्त के बारे में बताती है, जिसका घर भी यही पास में था, जो उसे वहीं तक ले जाने के लिए गाड़ी देने का कहती है, और ये डील लियो को भी बुरी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से सभी को अपने साथ लेते एस्टर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर चारों तरफ बस किलर्स के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था, और ये भी उन सभी से छुप कर एस्टर से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जल्दी शेन का पाव वहीं पर लगे एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है, जिसे बचाने के लिए लियो वहाँ पर मुझे सभी किलर्स को मारने लगता है, और उसी वक्त शेन के पाव को छुड़ाते ही सभी दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं, जिनके पास बाकी भी सिर्फ 6 आवर्स मौजूद थे, और आगे तो बस खतरे के सिवा कुछ भी नहीं था, जिन सभी को पार करने के साथ साथ ये भी आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर इन्हें रास्ते में एक आदमी की डेड बॉडी भी देखने को मिलती है, जिसे किसी ने मारकर बिल्डिंग के साथ लटका दिया था। ये भी सब के बाद आगे बढ़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोगों की एक साथ डेड
बॉडी मौजूद थी, जिन्हें खुद भी वहीं पर एक दूसरी टीम ने आकर मार दिया था। और इनके पास तो पूरे शहर के कैमरा सिस्टम भी मौजूद थे, जहाँ पर अब ये भी उसी वक्त एक और टीम को आता देखते आगे की तरफ निकल जाते हैं, जिनके पास एक ट्रक भी मौजूद था, क्योंकि ऐसे और भी ट्रक शहर के अंदर घूम रहे थे जो सभी लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे। तो इन्हें भी उसी वक्त आगे जाते कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने खुद को डस्टबिन के पीछे छुपाए हुए था, जिन सभी को ये भी बिना कोई कहे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जल्द अब उन पर भी बुरा टाइम आने वाला था, जिनके पीछे कुछ लोग आते ही सभी छुपे हुए लोगों को आग लगाकर बाहर निकालते ही मारने लगते हैं। और इस सब के बाद उनका मुकाबला भी लियो की टीम के साथ हो जाता है, जिन्होंने लड़ने के बाद उन सभी को मार तो दिया था, लेकिन इसी भी शेन को एक गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से ये सभी उसकी बैंडेज करने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब एवा की दोस्त का घर भी करीब था, जिसके अंदर जाते वक्त अब कैमराज ने भी देख लिया था। वो बिना रुके अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एवा की दोस्त अपनी पूरी फैमिली के साथ इनका वेलकम करती है। और उसी वक्त सभी शेन की बैंडेज भी कर देते हैं ताकि उसका ब्लड न बहे, जिसकी वजह से लियो तैयार होने के बाद जो ही गाड़ी की चाबियां मांगने लगता है। तो ये सब कुछ एवा को यहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्लान था, जिसकी वजह से उसने लियो से झूठ बोला, और वो भी इस बात पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। जिसके जाने पर अब उसी वक्त एक लड़की गन लेते ही एवा की दोस्त को मारने के साथ साथ अपने हस्बैंड पर भी फायरिंग करने लगती है, जो जान चुकी थी कि मेरा हस्बैंड उसके साथ अटैच है। और यही सब कुछ देखने के बाद लियो भी किसी तरह करते है शेन और लिज को बाहर निकल कर डोला कर देता है। और अब ये सभी के सभी भी बेसहारा थे, जिनकी दूसरी साइड पर अब एक और टीम भी मारने के लिए तैयार थी, जिन सभी से लड़ना लियो के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके अंदर लोग बहुत सारे मौजूद थे, जिसकी वजह से ये दोनों जो ही आगे जाने लगते हैं। तो लियो किसी भी हाल में इन्हें भागते वक्त रुकने से मना करता है, क्योंकि इस बार टीम में भी फुल ट्रेन लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से बीच में अब शेन और लिज को मिलने वाली टीम आते ही काम खराब कर देती है, जिसके बाद सभी ने पकड़ते ही गाड़ी में डालने के बाद अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन लियो पर किसी भी चीज का डर नहीं था, जिसके बाद अब वो लोग भी इन्हें एक आदमी के पास ले जाने के बाद बेच देते हैं, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जल्दी इस रास्ते में पर्दा उठ जाता है, जो लोग अब इन सभी को एक साथ लेकर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कपड़ा हटाने की देर थी कि उसी वक्त हम इस शहर के सभी अमीर लोगों को एक साथ देखते हैं, जो अपनी पर्जनेट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे, और इसी वजह से ही किलर्स के पकड़े हुए लोगों को खरीद कर मार देते हैं। और अब इनकी गोली लगने के बाद सभी को एक साथ रूम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर सभी मारने वाले अपना मास्क पहनते उसी रूम में लेंस लगाकर पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर अंधेरा होने पर सिर्फ वो खुद ही देख सकते थे। लेकिन लियो भी रुकने वाला नहीं था, जो अपनी पूरी टीम को एक साथ छुपाता ही खुद आगे आने वाला है, किलर को मार कर उसका चश्मा छीन लेता है, जिसके बाद वहीं पर इन सभी को एक एक करते मार देता है, जिन्हें बाहर खड़े बाकी लोग भी देखते बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और इसी के साथ अब ये भी लोगों को मारने के बाद उन लोगों के साथ लड़ने लग जाता है, जिन्होंने अब और भी लोग अंदर भेज दिए थे। लेकिन लियो किसी से डरने वाला नहीं था, जो उसी वक्त अब एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पर सभी गार्ड को एक साथ मारने लगता है, और बस खुद भी सभी फंसने वाले थे कि उसी वक्त अब एंट्री होती है कहानी के शुरू में दिखाए जाने वाले कार्मेलो जोहन की, जो इन सभी को बचाते ही आखिर में गार्ड लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं, और वो अब रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। और अब इस सब के बाद लियो भी सभी को एक साथ बाहर ले आने के बाद खुद उसी ग्रेस के घर के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाद गन साथ लेते ही घर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ सो रहा था। लेकिन जल्दी अब हम लियो को दोबारा से वापस आता हुआ देखते हैं, जो ऐसे लग रहा था जैसे बदला ले लिया हो, जिसको उसी टाइम पीछे से मशीन गन वाला आदमी आते ही शूट कर देता है, और बस मारने ही वाला था कि तभी पीछे से ग्रेस आते उसे मार देता है, जहाँ पर हमें भी मालूम होता है कि लियो ने ग्रेस को माफ कर दिया था, और इसी के साथ अब उसने भी लियो की जान बचाकर बदला पूरा कर दिया, जिसकी वजह से अब सभी के सभी करीब आते ही लियो को जिंदा देखकर बहुत हैप्पी थे। और उसी वक्त अपनी गाड़ी में साथ लेते ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब पुलिस वाले भी शहर देखने के लिए पहुंच चुके थे। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।